हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विथ वन। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ चुके हैं कि बी वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि जिसमें कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा, आप लोगों को सिखा दिया है कि इज एम आर और वाज वर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि विल बी यानी फ्यूचर में हम इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस तो 3 काल में होगा, 3 समय में होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में तो हम लोग इज एम आर के बारे में पढ़े, और उसके बाद पास्ट में हम लोग वाज वर के बारे में पढ़े, उसके बाद और फ्यूचर में के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फ्यूचर में इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए होता है विल बी का यूज किया जाता है। ये विल बी ये कोई इज एम आर मतलब बी वर्ब के अंतर्गत जो कि आते हैं वो इज एम आर और वाज वर ही आते हैं। विल बी वर्ब के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसको ये सिर्फ हेल्प ये जो है सिर्फ लिया जाता है सेंटेंस को पहचानने के लिए फ्यूचर के, जो कि हम टेंस में इसको डिस्कस करेंगे। विल बी, हम पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पहले से जानते होंगे कि आई और वी के साथ सेल आते हैं, लेकिन हम अब कई दिनों से, कई सालों से सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल भी लगा सकते हैं। आई के साथ विल लगा सकते हैं, वी के साथ भी विल लगा सकते हैं, यानी अब कोई भी सब्जेक्ट के साथ हम विल आसानी से लगा सकते हैं। ये कोई गलत नहीं होता है, ये भी सही होता है। जैसे आप लोग सुने भी होंगे आई विल किल यू, आई विल किल यू मतलब मैं तुम्हें मार दूंगी। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। मतलब आई के साथ भी विल लगा सकते हैं और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तो लिखने की कोई झंझट ही नहीं रही कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ सेल आएगा और कौन सा सब्जेक्ट के साथ विल आएगा। कहने का मतलब कोई भी सब्जेक्ट रहे, वह सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, कोई भी सब्जेक्ट के साथ हमेशा विल ही आएगा, विल बी ही। हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट्स प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट विल के बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट विल नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। तो क्या आएगा, विल प्लस सब्जेक्ट्स प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। और इसको नेगेटिव बनाएंगे तो विल प्लस सब्जेक्ट्स प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। और डबल इंट्रोगेटिव यानी WH वाले सेंटेंस बनाने के लिए, WH वर्ड वाले सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम WH वर्ड को पहले लिखते हैं, उसके बाद जो ये सेम आता है। और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, OBJ ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इज एम आर और वाज वर। अगर वो एक स्ट्रक्चर याद रहता है कोई, तो आप ये स्ट्रक्चर भी आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वो सभी स्ट्रक्चर में बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट आएगा, वही यहाँ पर भी विल के बाद नोट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल को, यानी जो 2 नंबर में हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको शुरू में और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम बता चुके हैं कि आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब उधर लिख दिए तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। और WH वर्ड बनाने के लिए तो WH वर्ड पहले लिखते हैं, और उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वही। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे हम। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह एक किसान होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं वह एक किसान
होगा। जैसे अगर प्रेजेंट में हम इसको सोचेंगे और लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, वह एक किसान है, मतलब प्रेजेंट में। अगर हम जो पास्ट में पढ़े थे, वह एक किसान था, यानी बाद में पहले था, तो ये पास्ट में यानी भूतकाल में। वह एक किसान होगा, यानी अभी नहीं है, अब जो समय आएगा फ्यूचर, भविष्य में, वो होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम ये सारे स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। तो चलिए हम इस पे बैठाते हैं। वह का इंग्लिश होता है ही, जो कि हम पहली क्लास में आप लोगों को बेसिक में सिखा चुके हैं। ही, वह का इंग्लिश होता है ही के उसके बाद सब हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल बी, ही विल बी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्या है, फार्मर, FARMER, फार्मर। अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन रहते हैं तो उसके पहले हम ए लगाते हैं, जो कि आर्टिकल टॉपिक में पढ़ाया जाता है उसको। ही विल बी ए फार्मर, वह एक किसान होगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि वह एक किसान नहीं होगा, यानी नेगेटिव, मेरे पास जगह नहीं है, हम सिर्फ बोल देते हैं और बना देते हैं सिर्फ उसका इंग्लिश, वह एक किसान नहीं होगा। इसको बनाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर का, क्योंकि इसमें नॉट आया है, नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं ही विल नॉट। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट दिए, उसके बाद विल है तो विल दिए, उसके बाद नॉट है तो नॉट दिए, उसके बाद बी है तो हम बी देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ए फार्मर, तो हम यहाँ पर भी FARMER, फार्मर। अब नेगेटिव सेंटेंस तो हम बना चुके हैं। अब यहाँ पे हम बनाते हैं, क्या वह किसान है। यहाँ पे चलिए हम हिंदी में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह है लिखने के लिए। क्या वह एक किसान होगा, क्या वह एक किसान होगा। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यहाँ पे विल पहले आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो विल को हम पहले लिख दिए, विल सब्जेक्ट, यहाँ पे ही है तो ही लिख दिए, विल सब्जेक्ट बी, उसके बाद क्या है, बी, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ए फार्मर, FARMER, फार्मर। ये तो हुआ क्या वह एक किसान होगा। तो इसमें भी नेगेटिव हम बोल सकते हैं, क्या वह किसान नहीं होगा। तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यहाँ पे नोट आया है विल सब्जेक्ट, यहाँ पे हम हिंदी भी लिख दे, क्या हिंदी छोड़ देते हैं हम, क्या वह एक किसान नहीं होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम विल ही, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे आ गया पहले, तो हम यहाँ पे अब नोट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद ए, उसके बाद फार्मर, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। यहाँ तक बना चुके हैं, क्या वह किसान नहीं होगा। अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH वर्ड वाले सेंटेंस को बनाते हैं। वह किसान क्यों होगा, ऐसे लिखते हैं हम, इसका भी हिंदी लिख देते हैं, वह एक किसान कब से बनाते हैं, कब होगा, वह एक किसान कब होगा। तो वह का इस पे हम बनाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, जब, कब, क्यों, कैसे, कौन, क्या, ये सब बीच में आते हैं तो इसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जो कि WH वर्ड से बनाया जाता है। कब यहाँ पे बीच में है तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हम कुछ और लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे WH वर्ड है तो कब का इंग्लिश होता है वेन, उसके बाद है विल, तो हम विल लिख देते हैं, वेन विल। उसके बाद है सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, उसके बाद बी, तो हम बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ए फार्मर, यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे FARMER, फार्मर। वेन विल ही बी ए फार्मर, वह एक किसान कब होगा। तो इसमें भी तो हम नेगेटिव बोल सकते हैं, वह एक किसान कब नहीं होगा। तो उस तरह के सेंटेंस, इसका नेगेटिव बनाने के लिए पहले हम सेम लिखेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देंगे। वेन विल
व्हेन विल ही, यहाँ पे देखिए पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखे, विल लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद नोट है तो हम नोट लिखेंगे, उसके बाद बी है तो हम बी भी लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ये फार्मर, FARMER, फार्मर, और क्वेश्चन वर्ड। तो हम ये सारा छः गो स्ट्रक्चर था, तो 6 सेंटेंस 6 तरह के का स्ट्रक्चर पे 6 सेंटेंस बना के आप लोगों को समझाने का कोशिश किया। ये तो सिर्फ यहाँ से हम कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, जो कि जिसको आती है, जो समझते हैं, जो पहले से जानते हैं, उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो भी मेरे क्लास से समझ सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने से, कॉन्सेप्ट समझ लेने से कोई नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज को बोलने से पहले बोलना पड़ेगा ही। क्योंकि आप लोग देखे होंगे, जब तक कोई इंसान साइकिल पे नहीं बैठता है, नहीं चलाने की कोशिश करता है, तो वो नहीं चला पाता है। ठीक इसी प्रकार अगर बोलना है, इंग्लिश आगे चल के बोलना है, तो इसकी प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास उतना जगह नहीं है, और मेरे पास वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा कि मैं 20 से 25 सेंटेंस को यहाँ पे लाके प्रैक्टिस करवा सकूँ आप लोगों के साथ। तो मैं सिर्फ यहाँ से कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे कैसे होगा। तो आप लोग खुद से डेली लाइफ में जो बोलते हैं हिंदी में, उसको ट्रांसलेट कीजिए कि सोचिए इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम सारा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे कि मैं पहले बताया था आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पूरा जानकारी दिया। उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर के बारे में पढ़े। उसके बाद विल बी के बारे में आज सीखे। उसके बाद नेक्स्ट दिन कोई दूसरा टॉपिक लाएंगे, जो कि नेक्स्ट दिन देखते हैं हैज और हैव का लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास, मेरा ये वीडियो पढ़ाने का तरीका, सिखाने का तरीका अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश कॉन्सेप्ट को तैयार करके खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।